हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सच में क्यों काम करते हैं? डांट से बचने के लिए, पैसे के लिए या इनाम के लिए? लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि इंसान को मोटिवेट करने की सबसे बड़ी शक्ति ना पैसा है, ना इनाम, बल्कि कुछ और ही है, तो क्या आप जानना चाहेंगे वो असली मोटिवेशन क्या है? आज हम बात करेंगे बेस्ट सेलर बुक ड्राइव, द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट मोटिवेट्स अस की, जिसे लिखा है डैनियल एच पिंक ने और जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी है। सदियों से हम इंसानों को मोटिवेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यानी अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा और नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। इसे कहा जाता है मोटिवेशन 2.0 मॉडल। पहला मॉडल था सर्वाइवल, भोजन, सुरक्षा। दूसरा इनाम और सजा, बोनस, प्रमोशन, डांट। लेकिन डैनियल पिंक बताते हैं कि ये सिस्टम आज की दुनिया में काम नहीं करता, खासकर जहां रचनात्मक सोच और इनोवेशन चाहिए। कल्पना कीजिए, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख को आपको तनख्वाह मिलती है। कंपनी कहती है अगर तुम टारगेट पूरा करोगे तो बोनस मिलेगा, नहीं करोगे तो सैलरी कटेगी। यही है वो सिस्टम जिसे डैनियल पिंक कहते हैं मोटिवेशन 2.0। सबसे पहले इंसान का मोटिवेशन केवल एक था, सर्वाइवल, खाना, सुरक्षा, प्रजनन। यानी हम वो करते थे जिससे हम जिंदा रह सकें। इसे कहा गया मोटिवेशन 1.0। जैसे जैसे इंसानी सभ्यता विकसित हुई, हमने एक नया सिस्टम बनाया। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, पैसा, प्रमोशन, बोनस, अवार्ड। ये सिस्टम काम करता था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक काम सिंपल, रिपीटेबल और मैनुअल था। यानी एक ही चीज बार बार करनी हो, जैसे फैक्ट्री में कोई पुर्जा जोड़ना। डैनियल पिंक इसे कहते हैं मोटिवेशन 2.0 का युग। लेकिन फिर दुनिया बदल गई, अब काम बदल गए हैं। आज लोग कोड लिखते हैं, आइडिया बनाते हैं, डिजाइन सोचते हैं और नई खोज करते हैं। यानी रचनात्मकता, विश्लेषण और इनोवेशन की जरूरत है। और यहीं पर मोटिवेशन 2.0 फेल हो जाता है, क्योंकि इनाम और सजा का सिस्टम 3 तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन खत्म हो जाती है। जब कोई बच्चा पेंटिंग करता है क्योंकि उसे मजा आता है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। पर अगर आप कहें हर पेंटिंग पर 100 रुपए दूंगा, तो बच्चा केवल पैसों के लिए पेंट करेगा। शौक खत्म, क्रिएटिविटी घट जाती है। जब फोकस केवल इनाम पर होता है तो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, नया सोचने का दम खत्म हो जाता है। डैनियल पिंक बताते हैं MIT में एक स्टडी हुई। स्टूडेंट्स को एक काम दिया गया और कुछ को इनाम दिया गया। जिनको इनाम दिया गया उनकी परफॉर्मेंस बदतर थी। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं बनता। पैसा एक लिमिट तक काम करता है। एक बार जब तनख्वाह मिल गई या बोनस आ गया, इंसान की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। असली झटका तब लगता है जब बाहर का मोटिवेशन अंदर की आग बुझा देता है। डैनियल पिंक कहते हैं जो काम दिल से कर रहे थे, इनाम उसे बोरिंग बना देता है। अब जरूरत है मोटिवेशन 3.0 की। मोटिवेशन 2.0 की मशीन अब जंग खा चुकी है। आज के ज़माने में चाहिए एक नया सिस्टम, एक नया सोच। और वहीं से शुरुआत होती है मोटिवेशन 3.0 की, जो आधारित है ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, मास्टरी, निपुणता, पर्पस, उद्देश्य। क्योंकि पुराना कैरेट स्टिक मॉडल अब असरदार नहीं। बाहरी इनाम अंदर की प्रेरणा को खत्म कर देता है। इसलिए आज की दुनिया को चाहिए एक नया मोटिवेशनल सिस्टम। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिसमें आपको कोई बॉस ना बताए कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, बल्कि आपने खुद तय किया कि कैसे और कब आप सबसे बेहतर काम करेंगे? अगर हाँ, तो आप उस ऑटोनॉमी की ताकत को समझते हैं जिसे डैनियल पिंक इस अध्याय में समझाते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी यानी काम करने की आज़ादी। क्या, कैसे, कब और किसके साथ? डैनियल पिंक बताते हैं कि मोटिवेशन 3.0 के पहले और सबसे अहम स्तंभ में इंसान को चाहिए नियंत्रण का एहसास। जब इंसान को लगता है कि वो अपने जीवन और काम का मालिक है, तो उसका मनोबल और रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। गूगल का रहस्यमय 20% रूल। गूगल ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते के 20% घंटे खुद की पसंद का काम करने की आज़ादी दी। जीमेल, गूगल न्यूज़ और एडसेंस, ये सब उसी 20% टाइम में बने।
क्योंकि उस समय लोग केवल बॉस के लिए नहीं, अपने जुनून के लिए काम कर रहे थे। डेनियल पिंक कहते हैं, आज की कंपनियों को शासन से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से प्रेरित करना चाहिए। टॉप शोर डायमेंशंस ऑफ ऑटोनॉमी। पिंक के मुताबिक ऑटोनॉमी के 4 मुख्य हिस्से होते हैं। टास्क, क्या करें। जब लोग खुद तय करें कि उन्हें क्या करना है तो वो अपना बेस्ट काम सामने लाते हैं। कुछ कंपनियां साल में एक दिन रखती हैं, फेडेक्स डे। इस दिन कर्मचारी अपनी मर्जी से किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। और चौंकाने वाली बात, इन्हीं दिनों में सबसे नवीन और क्रांतिकारी आइडिया जन्म लेते हैं। टाइम कब करें। 9 से 5 का रूटीन हर किसी को सूट नहीं करता। जब कर्मचारियों को अपना टाइम मैनेज करने की आज़ादी दी जाती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी और कमिटमेंट दोनों बढ़ते हैं। रो अप, रिजल्ट्स ओनली वर्क एनवायरनमेंट। यहाँ लोगों से कहा जाता है, तुम्हें बस रिजल्ट देना है, कब और कैसे तुम खुद तय करो। नतीजा, ज़्यादा मोटिवेशन, कम एब्सेंटीज़म। टेक्निक, कैसे करें। जब लोगों को अपनी तरकीब खुद चुनने दी जाती है तो वो न केवल जिम्मेदारी लेते हैं बल्कि जवाबदेह भी बनते हैं। पिंक कहते हैं, हर किसी को माइक्रो मैनेज मत करो, क्योंकि लोग गुलाम नहीं, सृजनशील प्राणी हैं। टीम, किसके साथ करें। ऑटोनॉमी का एक और पहलू है टीम चुनने की आज़ादी। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को अलाउ करती हैं कि वे अपनी टीम खुद बनाएं। इससे भरोसा और तालमेल दोनों मजबूत होते हैं। साइंस क्या कहती है। डेनियल पिंक बहुत सारी रिसर्च का हवाला देते हैं। जब कर्मचारियों को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है तो उनकी इंगेजमेंट 40% तक बढ़ जाती है। ऐसे लोग न सिर्फ ज़्यादा काम करते हैं बल्कि ज़्यादा खुश भी रहते हैं। बच्चों में भी ऑटोनॉमी बढ़ाने से उनकी लर्निंग एबिलिटी तेज़ होती है। तो फिर समस्या क्या है। हमारे सिस्टम आज भी पुराने ज़माने के कंट्रोल और कमांड मोड पर चलते हैं। बॉस चाहता है हर चीज़ उसकी मर्जी से हो, पर इस सोच से क्रिएटिविटी, ओनरशिप और इनोवेशन तीनों मर जाते हैं। सच्चा लीडर वो है जो नियंत्रण छोड़ दे। डेनियल पिंक कहते हैं, कंट्रोल लीड्स टू कंप्लायंस, ऑटोनॉमी लीड्स टू एंगेजमेंट। यानी जब आप लोगों पर नियंत्रण रखते हैं तो वो बस आपकी बात मानते हैं, लेकिन जब आप उन्हें आज़ादी देते हैं तो वो दिल से काम करते हैं। अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं, उसे स्वतंत्रता दीजिए। जब लोग अपने फैसले खुद लेते हैं तो वो जिम्मेदार भी बनते हैं। ऑफिस हो या स्कूल, ज़रूरी है कि हम हर व्यक्ति को थोड़ा सा ओनर बनने दें। अगर ऑटोनॉमी इतनी ज़बरदस्त प्रेरणा देती है तो फिर स्कूलों और कंपनियों में इसे क्यों दबा दिया जाता है। क्या हम अनजाने में अपनी क्रिएटिविटी और एनर्जी को कंट्रोल करके ही ख़त्म कर रहे हैं। हम सबके अंदर एक आग होती है, एक ऐसी इच्छा जो सिर्फ पैसे, इनाम या तारीफ से नहीं बुझती। वो है किसी चीज़ में मास्टर बनने की प्यास। डेनियल पिंक कहते हैं, सच्ची प्रेरणा तब आती है जब इंसान खुद को लगातार सुधारने की कोशिश करता है। और यही है इस अध्याय की आत्मा, मास्टरी, यानी किसी कला या काम में निपुणता हासिल करने की इच्छा। मास्टरी क्यों है इंसान के अंदर की सबसे गहरी प्रेरणा। पिंक का मानना है कि इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि वो हमेशा बेहतर होना चाहता है। एक खिलाड़ी क्यों घंटों प्रैक्टिस करता है। एक संगीतकार क्यों बार बार एक ही सुर दोहराता है। एक लेखक क्यों हर बार ड्राफ्ट सुधारता है। क्योंकि उन्हें किसी इनाम से ज़्यादा चाहिए, ग्रोथ और निर्वाणा का अनुभव। मास्टरी की 3 खास बातें। पहला, मास्टरी एक माइंडसेट है। पिंक बताते हैं कि मास्टरी का पहला कदम होता है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। कैरल ड्वेक की रिसर्च कहती है, जो लोग मानते हैं कि हमारा टैलेंट सीखा जा सकता है, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर, जो मानते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। मास्टरी शुरू होती है खुले सोच से। दूसरा, मास्टरी एक दर्द भरी यात्रा है। पिंक सच कहते हैं, मास्टरी आसान नहीं होती। इसमें कभी कभी थकान होगी, कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और कभी लगेगा कि आगे बढ़ना बंद हो गया है। इसे वो कहते हैं द पेन ऑफ द प्लेटो, यानी एक ऐसा मोड़ जहाँ प्रगति धीमी लगती है पर असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। उदाहरण के लिए योगा, म्यूजिक, कोडिंग, पेंटिंग, हर कौशल में मास्टरी तक पहुंचने में सैकड़ों बार दोहराना पड़ता है। तीसरा, मास्टरी कभी पूरी नहीं होती। डेनियल पिंक कहते हैं, मास्टरी इज एन असिम्प्टोटे,
यानी ऐसा कर्व जो लक्ष्य के करीब तो जाता है पर कभी पूरी तरह उसे छूता नहीं। इसका मतलब आप कभी नहीं कह सकते अब मैं पूरी तरह एक्सपर्ट हूं, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन यही बात इसे इतना आकर्षक बनाती है। हर दिन एक नया चैलेंज, एक नई सीख। मास्टरी का राज, फ्लो में रहना। पिंक एक खास स्थिति का जिक्र करते हैं जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाली चिकजेंत-मिहाली ने बताया था, फ्लो। जब आप इतने गहरे काम में डूब जाएं कि वक्त का एहसास ही ना हो, जैसे एक लेखक जो लिखते लिखते रात को भूल जाए, एक डांसर जो संगीत के साथ उड़ने लगे, एक बच्चा जो खेलते खेलते खाना भी भूल जाए। फ्लो में रहना ही है मास्टरी की असली अवस्था। वर्क प्लेसेस में मास्टरी को कैसे लाएं? डेनियल पिंक कहते हैं, कंपनियों को सिर्फ ट्रेनिंग देना काफ़ी नहीं, उन्हें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां लोग सीखते रहें, बढ़ते रहें। वह गूगल, 3M और एटलसियन जैसी कंपनियों का उदाहरण देते हैं जो अपने कर्मचारियों को नई चीज़ें सीखने, ट्राई करने और मास्टरी पाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मास्टरी के दुश्मन कौन हैं? रूटीन काम जिसमें दिमाग बंद हो जाता है, ओवर कंट्रोलिंग बॉस जो लर्निंग की आज़ादी छीन लेता है, तुरंत इनाम की चाह जो पेशेंस और परसिवियरेंस को मार देती है। डेनियल पिंक कहते हैं, मास्टरी रिक्वायर्स ग्रिट नॉट गिफ्ट्स। मतलब लगातार मेहनत, न कि सिर्फ टैलेंट। मास्टरी हमारे अंदर छुपी एक असीम प्रेरणा है। यह एक यात्रा है, लंबी, कठिन लेकिन बेहद संतोषजनक। हमें चाहिए ग्रोथ माइंडसेट, परसिवियरेंस और एक ऐसा माहौल जो लर्निंग को बढ़ावा दे। लेकिन अगर मास्टरी ही इंसान को सबसे ज़्यादा संतोष देती है तो फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ नंबरों पर फोकस क्यों करती है? हमारा जीवन तभी सच में अर्थपूर्ण बनता है जब हम जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। डेनियल पिंक इस अध्याय में उस तीसरे और सबसे शक्तिशाली तत्व की बात करते हैं जिसे कहते हैं पर्पस, यानी जीवन का उद्देश्य। क्या है पर्पस? पिंक के अनुसार ऐसा कुछ करना जो सिर्फ हमारे फायदे के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। जैसे एक शिक्षक जो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि बच्चों का भविष्य संवारने के लिए पढ़ाता है। एक डॉक्टर जो रात दिन इसलिए काम करता है क्योंकि उसे लोगों की जिंदगी बचानी है। एक NGO वर्कर जो समाज को बदलने की आग लिए जीता है। पर्पस ही वो शक्ति है जो इंसान को थकने नहीं देती, रुकने नहीं देती। इनर ड्राइव को मीनिंगफुल कैसे बनाता है पर्पस? डेनियल पिंक बताते हैं कि अगर किसी को उसकी आज़ादी, ऑटोनॉमी मिल जाए, फिर वो निपुणता, मास्टरी की राह पर चलने लगे, तो आखिर में उसे चाहिए एक कारण, वाई। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ? अगर इसका जवाब सिर्फ पैसा है तो वो ड्राइव जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जवाब है मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ, तो वो ड्राइव जिंदगी भर साथ देगी। पिंक कहते हैं, अब जमाना बदल रहा है। आज की सबसे सफल कंपनियां सिर्फ मुनाफे पर नहीं, पर्पस पर फोकस कर रही हैं। उदाहरण के लिए पैटागोनिया, ये कंपनी पर्यावरण संरक्षण को अपना मुख्य उद्देश्य मानती है। टूमेस शूज एक जोड़ी जूते बेचती है और एक जोड़ी दान करती है। इन ब्रांड्स ने सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाया बल्कि लोगों के दिल भी जीते, क्योंकि उनका मकसद कुछ बड़ा करना था। डेनियल पिंक का कहना है कि पर्पस हमारे DNA में है। हम सिर्फ भोगवादी प्राणी नहीं हैं, हम अर्थ की तलाश में भटकने वाले यात्री हैं। जब इंसान को लगता है कि उसका काम किसी बड़े बदलाव से जुड़ा है, तो वो खुद को छोटा नहीं बल्कि किसी क्रांति का हिस्सा समझता है। इसलिए इतिहास में सबसे बड़े आंदोलन, आज़ादी की लड़ाइयाँ, सामाजिक बदलाव पर्पस से ही चले हैं, न कि तनख्वाहों से। कैसे लाएं पर्पस को अपनी जिंदगी और काम में? डेनियल पिंक सुझाव देते हैं, पर्पस ड्रिवन गोल्स बनाएं। ऐसे गोल्स जो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा से आगे बढ़कर हों, मैं किसको क्या दे पाऊंगा। उदाहरण के लिए, मैं हर महीने 5 गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये एक पर्पसफुल गोल है। काम को अर्थ से जोड़ें, अपने रोज के काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़िए। जैसे अगर आप कोडर हैं तो सोचिए आप ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो लाखों की जिंदगी आसान बनाएगा। पर्पस को कम्युनिकेट करें, परिवार, कंपनी या टीम में एक स्पष्ट और प्रेरणादायक उद्देश्य बनाइए और सभी को उसमें शामिल कीजिए।
हर टीम मीटिंग में सिर्फ टारगेट की बात ना करे, पर्पस की भी बात करे। एक पावरफुल एग्जाम्पल, द जैनिटर एट नासा। जब जॉन एफ कैनेडी ने नासा के एक सफाई कर्मी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसका जवाब था, आई एम हेल्पिंग पुट अ मैन ऑन द मून। वो सिर्फ झाड़ू नहीं लगा रहा था, वो एक अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा था, क्योंकि उसे अपने काम में पर्पस दिख रहा था। पिंक कहते हैं, पर्पस और प्रॉफिट एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि सबसे अच्छी कंपनियां इन्हें एक साथ चलाती हैं। अगर आपका ब्रांड, स्टार्टअप या जीवन सिर्फ मैं तक सीमित है तो वो कमज़ोर है, लेकिन अगर उसमें हम शामिल है तो वो अजेय है। पर्पस इंसान को अपने आप से ऊपर उठने की शक्ति देता है। कंपनियां और लोग जो पर्पस से जुड़े होते हैं ज़्यादा कमिटेड, फोकस्ड और फुलफिल्ड रहते हैं। पर्पस एक अंतर्निहित ज़रूरत है और उसे जागृत करना ही इंसान को उसकी असली ऊर्जा देता है। और अब एक ज़रूरी सवाल, अगर पर्पस ही इंसान को सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है तो फिर क्यों आज की शिक्षा और नौकरी सिर्फ पैसों और ग्रेड्स पर केंद्रित है? क्या हम जानबूझकर उस ऊर्जा से खुद को दूर कर रहे हैं जो हमें सच में आगे बढ़ा सकती है? अब तक हमने जाना कि सच्चा मोटिवेशन आता है ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता से, मास्टरी, निपुणता से, और पर्पस, उद्देश्य से। लेकिन अब सवाल है, इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? कैसे बने हम टाइप आई इंसान, वो जो प्रेरणा के लिए खुद को देखता है, बाहर की छड़ी या गाजर को नहीं। इस अध्याय में डेनियल पिंक हमें एक पूरी टूल बॉक्स यानी उपकरणों का सेट देते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी, बच्चों की परवरिश, काम करने का तरीका और संस्थाओं को बदल सकते हैं। क्या फ़र्क है टाइप वाई और टाइप एक्स व्यक्ति में? डेनियल पिंक का कहना है कि टाइप आई व्यक्ति कोई पैदा नहीं होता, उसे बनाया जा सकता है। और इस अध्याय का मकसद है उसी ट्रांसफॉर्मेशन टूल किट को आपके हाथों में देना। टूल किट का पहला हिस्सा, खुद को कैसे प्रेरित करें। अ टाइप आई डे प्लान करें। एक दिन ऐसा तय करें जिसमें आप केवल वो काम करें जो आपको सच में प्रेरित करता हो। ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस के तत्वों को उस दिन में शामिल करें। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जो आप हमेशा करना चाहते थे। बीच में सीखने की कोई एक्टिविटी करें, जैसे किताब पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स। दिन का अंत उस काम से करें जो किसी दूसरे की मदद करता हो। आपका सेंटिएंट टाइम बढ़ाएं। पिंक कहते हैं, जब आप वो करते हैं जो आपकी आत्मा को स्पर्श करता है, वो सेंटिएंट टाइम होता है। रोज़ ऐसे काम करें जो आपको जिंदा महसूस कराएं, चाहे वो पेंटिंग हो, बागवानी हो या कुछ नया सीखना। फीडबैक के बजाय रिफ्लेक्शन का प्रयोग करें। रोज़ सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा? मैं कहाँ बेहतर हो सकता हूँ? क्या मेरा आज का काम मेरे उद्देश्य से जुड़ा था? टूल किट का दूसरा हिस्सा, बच्चों को कैसे टाइप आई बनाएं। ग्रेड्स से ज़्यादा ग्रोथ पर फोकस करें। बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर लाने की नहीं, सीखने और समझने की प्रेरणा दीजिए। कहिए, तुम्हारी सोचने की क्षमता मुझे पसंद आई, तुमने इस समस्या को हल करने की बहुत अच्छी कोशिश की। इफ़ देन रिवॉर्ड से बचें, जैसे अगर तुम होमवर्क करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। इससे बच्चे बाहरी इनाम के आदी बन जाते हैं। इसके बदले बच्चों से पूछिए, तुम इस प्रोजेक्ट को कैसे बेहतर बना सकते हो? तुम्हें सबसे मज़ा किस हिस्से में आया? पर्पस बेस्ड एक्टिविटीज़ दें। बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट्स दें जिनमें समाज की मदद हो। पौधे लगाना, टीम प्रोजेक्ट्स जहां वे जिम्मेदारी लें। टूल किट का तीसरा हिस्सा, टाइप आई संगठन कैसे बनाएं। स्वतंत्रता दें। नियंत्रण नहीं, कर्मचारियों को अपने तरीके से काम करने की आज़ादी दें। ऑफिस कल्चर में ट्रस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। उदाहरण के लिए, 3M कंपनी की 15% टाइम पॉलिसी। हर कर्मचारी हफ्ते में 15% समय अपनी पसंद के किसी भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट पर खर्च कर सकता है। सिर्फ टारगेट नहीं, उद्देश्य बताइए। हर मीटिंग में क्यों का जवाब स्पष्ट करें। मिशन स्टेटमेंट को शब्दों से निकालकर व्यवहार में उतारें। नियमों से ज़्यादा मूल्यों पर ध्यान दें। कम नियमों वाला संगठन लेकिन स्पष्ट कोर वैल्यूज, यही टाइप आई कल्चर बनाता है। टूल किट का अंतिम हिस्सा, किताबें और अभ्यास। डेनियल पिंक इस अध्याय में कुछ किताबों, टेड टॉक्स और अभ्यासों की भी सिफारिश करते हैं। रिकमेंडेड रीड्स, फ्लो बाय मिहाली चिकजेंट-मिहाली, माइंडसेट बाय कैरल डवेक, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। अभ्यास,
हफ्ते में एक बार 20 मिनट का उद्देश्य रिफ्लेक्शन करें। अपनी ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस की स्थिति को मापें। सेल्फ असेसमेंट करें। डेनियल पिंक ने इस टूल किट के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि मोटिवेशन कोई जादू नहीं है। ये एक सिस्टम है जिसे समझकर, अपनाकर और फैलाकर हर व्यक्ति, हर संस्था और हर समाज को टाइप आई एनर्जी से भरा जा सकता है। अब तक हमने जाना कि इंसान को मोटिवेट करने के पुराने तरीके, जैसे ज़्यादा सैलरी देना, डर दिखाना या पुरस्कार देना, अब काम नहीं करते। इस सदी में हमें ज़रूरत है एक नई सोच की। ऐसी सोच जो इंसान के मन, आत्मा और उद्देश्य से जुड़ी हो। इस अंतिम अध्याय में डेनियल पिंक हमें मोटिवेशन का जैन यानी सार सिखाते हैं। एक ऐसी समझ जो हमें सिर्फ सफल नहीं बल्कि संतुष्ट और सार्थक जीवन की ओर ले जाती है। द ज़ेन ऑफ मोटिवेशन। गहराई से समझें मोटिवेशन की सच्चाई। डेनियल पिंक इस अध्याय में कहते हैं, मोटिवेशन कोई ट्रिक या हैक नहीं है, यह एक दर्शन है। यह जीवन को देखने का तरीका है जिसमें हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने जीवन के मालिक की तरह जी रहा हूँ? क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे अंदर से जगाता है? क्या मेरा काम सिर्फ पेट भरने के लिए है या कुछ बड़ा अर्थ भी है उसमें? और अब आखिरी में 3 अंतिम मंत्र। ऑटोनॉमी, खुद पर नियंत्रण वापस लो। डेनियल पिंक कहते हैं, कंट्रोल लीड्स टू कंप्लायंस, ऑटोनॉमी लीड्स टू एंगेजमेंट। यानी जब आपसे बस हुक्म माना जाता है आप केवल काम चलाऊ बनते हैं, लेकिन जब आपको आज़ादी दी जाती है आप उस काम में दिल लगाते हैं। जीवन में इसे कैसे अपनाएं? अपने दिन का शेड्यूल खुद बनाइए। छोटे छोटे निर्णयों में खुद को स्वतंत्र महसूस कराइए। जहां आप काम करते हैं वहां अपने सुझाव दीजिए और ओनरशिप लीजिए। मास्टरी, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। पिंक कहते हैं कि मास्टरी एक ऐसा लक्ष्य है जो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन हर दिन अगर हम 1% बेहतर बने तो वो एक जीवन भर की उपलब्धि होती है। इसे अपनाने के उपाय: हर दिन एक नई चीज़ सीखिए, कठिन चुनौतियों को स्वीकारिए, फीडबैक को डर नहीं अवसर समझिए, पर्पस, अपने जीवन के क्यों को खोजो। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पर्पस। इसे खोजने का तरीका: खुद से पूछिए, मैं कौन सी ऐसी समस्या हल करना चाहता हूं जो दूसरों की मदद करे। अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़िए, जैसे सेवा, समाज, पर्यावरण, शिक्षा आदि। दूसरों की जिंदगी में फर्क लाने की इच्छा रखिए। अब जब आप पूरी किताब समझ चुके हैं तो इसे केवल जानकारी न समझिए बल्कि क्रिया में बदल दीजिए। मोटिवेशन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। डेनियल पिंक हमें याद दिलाते हैं कि मोटिवेशन कोई 7 दिन की कोचिंग से नहीं आता। यह एक सोच है जिसे हर दिन जिया जाता है। अब आप समझ चुके हैं असली प्रेरणा क्या है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना टैलेंट है, सवाल ये है, क्या आप अपने अंदर की आग को पहचान पाए हैं? अब वक्त आ गया है कि आप दूसरों की दी गई मोटिवेशन पर ना चलें, बल्कि अपनी असली प्रेरणा की खोज करें। अब वक्त है कि आप खुद से कहें, मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूँगा, मैं अपने मकसद के लिए जीऊँगा। इस सफ़र में कोई मेडल नहीं मिलेगा, कोई तालियां नहीं बजेंगी, लेकिन हर सुबह आप आईने में खुद को देखकर कह पाएंगे, हाँ, मैं वही इंसान बन रहा हूँ जिसके बनने का सपना मैंने देखा था। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, मोटिवेशन बाहर नहीं, आपके अंदर है। धन्यवाद।